तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजू स्टॉक चैनल के अंदर। तो आज हम बात करने वाले सिंटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। यहाँ पे एक न्यूज़ निकल कर आई है, बुरी न्यूज़ है, जिसका इम्पैक्ट हमें आगे जाके इसके शेयर्स के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो वो कौन सी न्यूज़ है और किस तरह की न्यूज़ आई है जिससे हमें इसकी डाउन साइड देखने को मिल सकता है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को प्रेस कर दिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, आप हमसे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप सीधा हमसे जुड़ सकते हैं। तो बात करते हैं सिंटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर एक न्यूज़ आर्टिकल छपा है कि यहाँ पे प्राइवेट इक्विटी फर्म KKR वो सिंटेक्स को NCLT के अंदर ले जा रही है। यहाँ पे KKR आपको जानते होंगे कि जिसने जियो के अंदर भी अपना अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है। तो एक जायंट कंपनी है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अच्छी कंपनी के अंदर करती है। लेकिन यहाँ पे सिंटेक्स के अंदर उनका 430 करोड़ का लोन था, तो वो उसको सिंटेक्स पे नहीं कर रही है, इसकी वजह से वो उनको NCLT के अंदर ले गई है। तो अब देखते हैं कि किस तरह की यहाँ पे लोन हुई है और किस तरह की यहाँ पे बात हो रही है, उसके बारे में आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, KKR है ड्रैग्ड एन आर्म ऑफ सिंटेक्स टू नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और लोन ऑफ 430 करोड़। तो यहाँ पे सिंटेक्स को NCLT के अंदर ले जाया गया। यहाँ पे NCLT का फुल फॉर्म लिखा हुआ है। तो यहाँ पे द इक्विटी ग्रुप इज सीकिंग टू इनिशिएट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग अगेन सिंटेक्स BAPL लिमिटेड। तो यहाँ पे सिंटेक्स और BAPL लिमिटेड दोनों ने लिया था यूनिट ऑफ अहमदाबाद बेस्ड सिंटेक्स ग्रुप दैट मेक प्लास्टिक कंपोनेंट फॉर कार्स एंड स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल एज पर कोर्ट फिलिंग सीन बाय इकोनॉमिक टाइम्स। तो यहाँ पे सिंटेक्स और BAPL लिमिटेड, ये दो कंपनी ने यहाँ पे KKR से लोन लिया था, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी उनको ले गई है। तो द पिटिशन वॉज फिल्ड थ्रू KKR एडवोकेट विविध टंडन ऑफ ट्रायलेगल एट NCLT अहमदाबाद बेंच। तो यहाँ पे अहमदाबाद की NCLT बेंच है, वहाँ पे उनको यहाँ पे ये फाइल किया गया है। KKR हैज नॉमिनेटेड जेट एयरवेज एडमिनिस्ट्रेटर आशीष छरिया टू मैनेज सिंटेक्स BAPL अफेयर if its application is admitted according to sources. Chachariya appointed is subject to clearance for the NCLT। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, KKR ने एक यहाँ पे नॉमिनेट किया है किसको, जेट एयरवेज के एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे क्यों कंपनी ने ऐसा किया? तो यहाँ पे दोस्तों एक प्रोसीजर होती है कि जो भी कंपनी NCLT के अंदर उसको ले जाती है, तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त करती है और वहाँ पे जो भी कंपनी के जो भी प्रमोटर होते हैं या जो भी उसके मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, जो भी उनका मैनेजमेंट है, उसको हटाया जाता है और वहाँ पे एक रिजोल्यूशन एडमिनिस्ट्रेटर को वहाँ पे बिठाए जाते हैं ताकि कंपनी को चलाया जाते, NCLT की प्रोसेस हो तब तक। तो यहाँ पे जैसे कि आपने जेट एयरवेज के अंदर भी एक रिजोल्यूशन एडमिनिस्ट्रेटर को वहाँ पे रखा गया है, तो वही आशीष छाछरिया को यहाँ पे कंपनी KKR ने सिंटेक्स को चलाने के लिए यहाँ पे नॉमिनेट किया है। यहाँ पे कंपनी को नॉमिनेट करना होता है। KKR डिक्लाइन टू कमेंट, सिंटेक्स हैड नॉट रिस्पॉन्डेबल टू क्वेरी अंटिल प्रेस टाइम। तो सर्टेन ग्रुप ऑफ लेंडर इंक्लूडिंग KKR प्रोवाइड फाइनेंसिंग वर्थ अराउंड 1200 करोड़ टू सिंटेक्स BAPL 2 years अगो। तो यहाँ पे KKR के साथ दूसरे भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिन्होंने सिंटेक्स को लगभग 1200 करोड़ रुपए की यहाँ पे पेमेंट दी है, यानी कि लोन्स दिए है। क्रिकेट प्रोवाइड द फंड थ्रू इट्स नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी KKR इंडिया फाइनेंशियल सर्विस। तो यहाँ पे कंपनी ने अपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC है, जैसे कि जो भी कंपनी बजाज फाइनेंस है, इस तरह की ये कंपनी है, वो कंपनी इस तरह की कंपनी को लोन देती है और वो अच्छी खासी अगर ग्रोथ करती है तो उनको अच्छा खासा वहाँ से रिटर्न मिलता है। लेकिन यहाँ पे कंपनी को घाटा देखने को मिल रहा है। कंसोर्टियम द डिफॉल्ट परटेन्स टू अ पीरियड प्रायर 1 March 1, 2020 एंड देयरफॉर नॉट कवर्ड under the moratorium on new cases under IBC or by the one-time restructuring scheme, KKR decided to move court explain sources in the no।
तो यहाँ पे बताया गया है, तो यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से जो भी मॉरेटोरियम का पीरियड था तो अभी ख़त्म होने वाला है। लगभग यही 31 अगस्त को यह मॉरेटोरियम ख़त्म होने वाला। तो यहाँ पे अब KKR ने डिसाइड किया है कि वो सिंटेक्स को NCLT के अंदर ले जाएगी। तो यहाँ पे सिंटेक्स के बारे में कुछ दिया गया है। तो सिंटेक्स क्या करती है, तो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज स्पॉन ऑफ इस प्लास्टिक बिजनेस इज 2017 इंटू पब्लिकली ट्रेडेड सिंटेक्स प्लास्टिक। तो यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डर जो भी है प्रमोटर, उनका लगभग 30% स्टेक वहाँ पे बताया रहा है ना। इज सिमिलर बट अनरिलेटेड प्रोसीडिंग एट NCLT, पंजाब नेशनल बैंक हैज फिल्ड एन एप्लीकेशन फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग अगेंस्ट सिंटेक्स इंडस्ट्रीज। द एप्लीकेशन इज येट टू एडमिटेड सिंटेक्स इन ओन बैंक्स अराउंड 6,000 करोड़। तो यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक ने भी NCLT के अंदर उनको ले गई थी पहले, उनका 6,000 करोड़ रुपए का लोन्स का पेमेंट बाकी है। तो कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है दोस्तों, बहुत ही बड़ी कंपनी के ऊपर यहाँ पे डेप्ट है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें तो अच्छा है, क्योंकि आपको ये कंपनी कुछ भी देने वाली नहीं है। यहाँ पे कंपनी के पास कुछ है ही नहीं कि जो ये लोन रीपे कर सके, और लगता नहीं है कि कोई भी इस तरह की सिचुएशन के अंदर अभी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे आए, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत टाइम लगने वाला है। कोई भी कंपनी आएगी तो उसको भी 6 से 7 महीने लग जाएंगे उसको इस कंपनी को टेक ओवर करते करते, क्योंकि यहाँ पे बहुत गवर्नमेंट की प्रोसेस बहुत ही लंबी चलती है दोस्तों। तो मैं बताऊँगा कि आप इसके अंदर अभी दूर ही रहे तो अच्छा है, उसके बिना आप दूसरी कोई अच्छी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपको पेन स्टॉक चाहिए तो आप फ्यूचर ग्रुप के अंदर बेट लगा सकते हैं, वहाँ से आपको अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी के पास एक अच्छी खासी डील है। कंपनी को टेक ओवर करने के लिए अच्छा ग्रुप आ रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, तो वहाँ से आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। आइदर यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है दोस्तों। तो मेरी सलाह है कि आप इसके दूर रहे और दूसरी कोई कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। फिर भी अगर आप कोई भी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले आप खुद का रिसर्च कीजिए और अपने एडवाइजर से एक बार बात करके फिर वहाँ पे आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। थैंक यू।